नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झंडा फहराने को लेकर दुमका के डीसी और डीआईजी के बीच हो गया विवाद। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को उप राजधानी दुमका में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर दुमका के डीआईजी सुदर्शन मंडल और डीसी ए डोड्डे के बीच विवाद हो गया। इसे लेकर डीसी ए डोड्डे ने मंत्रिमंडल सचिवालय को पत्र लिखकर दिशा निर्देश मांगा है। श्री डोड्डे ने पूछा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का संचालन और परेड का निरीक्षण कौन करेगा, कार्यक्रम दुमका के डीआईजी करेंगे या डीसी। सरकार से इस पर स्पष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। पत्र की प्रतिलिपि गृह सचिव और डीजीपी को भेजी गई है। पत्र में कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस पर दुमका पुलिस लाइन में मुख्य समारोह में राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। इसके लिए संपूर्ण कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास किया गया था। इस दौरान डीआईजी दुमका मंच की व्यवस्था विशिष्ट अतिथियों के आगमन के संबंध में अधिकारियों को अलग से दिशा निर्देश दे रहे थे। बड़ीकर दुमका एवं गोड्डा में तालाब और गड्ढे में डूबकर 6 बच्चों की मौत। आपको बता दें कि दुमका के सरैयाहाट और गोड्डा के महागामा क्षेत्र में पानी भरे तालाब एवं गड्ढे में डूबकर 6 बच्चों की मौत हो गई। दोनों घटनाओं से संबंधित परिवारों और आसपास के क्षेत्र में मातम पसरा है। पहली घटना दुमका के सरैयाहाट प्रखंड के चकरा पाथर पंचायत के पिंडरा गांव की है, जहां पर पोखर में नहाते वक्त 4 बच्चों की एक साथ मौत हो गई। दूसरी घटना में गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर कोगाटाड़ बहियार में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चे की मौके पर मौत हो गई। लेकिन फर्जी अटेंडेंस बनाकर 46 सरकारी शिक्षकों ने उठाया वेतन। अब विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण। आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के 46 सरकारी शिक्षकों ने फर्जी तरीके से ई विद्या वाहिनी ऐप में उपस्थिति बनाकर वेतन की निकासी कर ली। शिक्षा विभाग से अब जब जांच की गई तो इन शिक्षकों की चोरी पकड़ी गई। अब इन फर्जी उपस्थिति बनाने वाले शिक्षकों को जिला शिक्षा प्राधिकारी कार्यालय से स्पष्टीकरण किया गया है। बड़ीकर 17 अगस्त से संकल्प यात्रा पर निकलेंगे बाबूलाल मरांडी। 10 अक्टूबर तक इन विधानसभा का करेंगे दौरा। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से संकल्प यात्रा पर निकलेंगे। 10 अक्टूबर तक यह यात्रा कई विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। झारखंड प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने इसकी जानकारी दी है। मीडिया को बताया कि आज राज्य में अराजक की स्थिति है। सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार से राज्य की जनता त्राही त्राही कर रही है। बहन बेटियां असुरक्षित है। युवाओं की उम्मीदों पर राज्य सरकार ने कुठाराघात किया है। आदिवासी दलित पिछड़ा कोई सुरक्षित नहीं है। राजधानी रांची सहित कहीं भी किसी समय हत्या करने में अपराधी सफल हो रहे हैं। बढ़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से मांग सकते हैं समय। जमीन खरीद बिक्री मामले में होनी है पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। हालांकि मुख्यमंत्री ईडी से समय बढ़ाने की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री आज इस मामले में पत्र भेजकर अपनी व्यस्तता का उल्लेख करते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से और भी समय मांग सकते हैं। ईडी ने बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के खिलाफ सदर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जमीन खरीद बिक्री के मामले में उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए 14 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है। बड़ीपर झारखंड के 16 जिलों के 450 गांव डायन बिसाई के मामले में सबसे खतरनाक। झारखंड में 16 जिलों के 450 गांव और टोले डायन बिसाई के मामलों में खतरनाक हैं। इनमें से ज्यादातर गांव सुदूर और दुर्गम इलाकों में हैं, जहां से पुलिस थाना भी काफी दूर है। इन गाँव की साक्षरता दर भी काफी कम है, जिसकी वजह से लोग आसानी से अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे में जब इन गाँव में कोई इंसान या जानवर बीमार होता या उसकी मौत हो जाती है तो झाड़ फूक करने वालों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके बाद इन गांव टोलों के लोग किसी महिला या पुरुष पर डायन बिसाई करने या ओझागुनी होने का आरोप लगाते हुए उसे प्रताड़ित करते हैं या फिर उन्हें मार डालते हैं। बड़ीकर राज्य के गुमला जिले में स्वतंत्रता दिवस से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश। शिव मंदिर में फेंका गया आपत्तिजनक सामान। गुमला के एक शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों ने आपत्तिजनक सामान फेंक दिया। घटना शहर से 10 किलोमीटर दूर लोहरदगा जाने वाले मार्ग पर स्थित प्रस्तावित प्रखंड टोटो की है। मंदिर में आपत्तिजनक वस्तु फेंके जाने की घटना से टोटो के लोगों में आक्रोश है। दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर लोगों ने सड़कों को जाम कर दिया। घटना की सूचना पर गुमला के कई अधिकारी एवं पुलिस फोर्स गांव पहुंच गई। बताया जा रहा कि थाना प्रभारी मनोज कुमार ने मंदिर में फेंके गए आपत्तिजनक वस्तु को खुद साफ किया और मंदिर को धोया ताकि लोगों में तनाव न हो, परंतु आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुमला और रांची मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बड़ीकर झारखंड में जातीय गणना कराने का विचार रखती है सरकार। पारित होते ही केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। झारखंड सरकार राज्य में जातीय गणना कराने का विचार रखती है। इसे लेकर प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित कराकर केंद्र को भेजा जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह जानकारी दी और सदन में विधायक प्रदीप यादव के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार के जवाब में एक बातें कही और कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में
जातीय गणना की अनुमति प्रदान कर दी है। विधायक प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से राज्य में जातीय गणना कराने की मांग करते हुए कहा था कि राज्य में पिछड़ी जाति की आबादी 50 से 60% है, लेकिन इस जाति को 14% आरक्षण प्राप्त है। पिछड़ी जाति की आरक्षण सीमा बढ़ाकर 27% करने की मांग भी रखी। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पूर्व में विधानसभा से आरक्षण सीमा बढ़ाने से संबंधित पारित विधेयक पर स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन ने उसे विधानसभा नहीं भेजकर राज्य सरकार को भेज दिया। बढ़कर बोकारो और गिरिडीह में आदर्श आचार संहिता लागू। डीसी ने कहा कि 75% से अधिक मतदान कराने की होगी कोशिश। राज्य में डुमरी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में 2 जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। गिरिडीह जिले के डीसी नमन प्रियस लखड़ा ने इसकी जानकारी दी, साथ ही साथ पूरी तैयारी की भी जानकारी दी है। बता दें कि गिरिडीह 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा उपचुनाव होना है, जबकि 8 सितंबर को मतगणना होना है। ऐसे में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही गिरिडीह जिले के साथ साथ बोकारो में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिले भर में किसी प्रकार के उद्घाटन, शिलान्यास, धरना प्रदर्शन जैसे कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। इसकी जानकारी डीसी नमन प्रियस लखड़ा ने प्रेस वार्ता में दी और कहा कि किसी भी स्थिति में आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीसी ने बताया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखने के लिए डुमरी में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां से पूरी चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य भी चलाया जा रहा। राज्य के बोकारो जिले में गलती करने पर शिक्षक ने छात्र के प्राइवेट पार्ट पर छड़ी मारी, हो गया बेहोश। झारखंड के बोकारो में एक मामला सामने आया, जहां पर गलती करने पर शिक्षक ने छात्र को ऐसी सजा दी कि जानकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। मामला सामने आने के बाद आरोपी शिक्षक को हटा दिया गया है। घटना से आक्रोशित छात्र के पिता मोहन रजवार को मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप रजवार और भीखू मरांडी विद्यालय पहुंचे और प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय पाठक से मिलकर कार्रवाई करने की मांग की। बढ़कर डुमरी उपचुनाव में जीत को लेकर इंडिया गठबंधन ने झोंक दी है ताकत। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष की रणनीति को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अंतिम रूप दे दिया गया है। सीएम ने इस दौरान सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं को अलग अलग टास्क सौंपा और जीत का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक समाप्त हुई। मुख्यमंत्री ने सभी को टास्क दिया है कि सब इसको पूरा करने में जुट जाएं। विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि जरूरी नहीं है कि जिन लोगों ने पिछली बार चुनाव में आजसू और भाजपा को वोट दिए थे वह इस बार भी उन्हें वोट दें। दावा किया कि हम बड़े अंतर से जीतेंगे। झारखंड के लातेहार में बीजेपी नेता की हत्या के बाद बवाल, उग्र भीड़ ने स्कॉर्पियो फूंक दी। झारखंड के लातेहार में कोल व्यवसायी सह बीजेपी नेता राजेंद्र साहू की हत्या के बाद बवाल मच गया है। नाराज भीड़ ने एक मकान में तोड़फोड़ की और घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इलाके में भारी तनाव है। दरअसल गोलीबारी में घायल बीजेपी नेता राजेंद्र साहू की रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। अज्ञात अपराधियों ने उनको 5 गोलियां मारी थी। जैसे ही राजेंद्र साहू की मौत की जानकारी लातेहार के बालूमाथ पहुंची, लोग इकट्ठा होने लगे। सड़क पर उतरी भीड़ अपराधियों के शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। बता दें कि पिछले साल भी अपराधियों ने उन पर हमला किया था। राजेंद्र साहू पर पिछले साल भी हमला हुआ था, हालांकि तब उनका सुरक्षा गार्ड उनके साथ था, इसलिए अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए थे। एक बार सीएनटी एक्ट में बदलाव की तैयारी, जमीन खरीद बिक्री में हटेगी थाने की बाध्यता, आदिवासियों को मिलेंगे अधिकार, छोटा नागपुर टेनेंसी। सीएनटी एक्ट में सरकार संशोधन करेगी। इसके तहत जमीन खरीद में थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त की जाएगी। आदिवासी जमीन पर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से लोन दिलाने का प्रावधान भी किया जाएगा। सरकार ने इस पर मंथन कर लिया है। संशोधन प्रस्ताव तैयार करके इसे टीएससी की बैठक में रखा जाएगा। टीएससी से मंजूरी मिलने के बाद उसे अमली जामा पहनाया जाएगा। एक्ट में संशोधन के लिए सरकार जल्द प्रस्ताव तैयार करेगी। प्रस्ताव तैयार करने में संबंधित विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए। बड़ी बार बीजेपी के राज्य सांसद संजय सेठ का आ गया रिपोर्ट कार्ड। बता दें कि इस बीजेपी सांसद ने 2019 में जीता था लोकसभा का चुनाव। अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। उससे पहले झारखंड के रांची लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद को लेकर लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है। बीजेपी सांसद संजय सेठ झारखंड राज्य के एक महत्वपूर्ण रांची लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। संजय सेठ साल 2019 के चुनाव में भी बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरे थे और वहां के लोगों ने भारी बहुमत के साथ उन्हें संसद में पहुंचाया था। हालांकि इस बार जब लोगों से पूछा गया कि क्या आप उम्मीदवार के नाम पर वोट देंगे, इस सवाल पर 73% लोगों ने सांसद के नाम पर वोट देने की बात स्वीकार की है। रांची संसदीय क्षेत्र के 73% जनता ने माना कि वो सांसद संजय सेठ के काम से खुश हैं, जबकि 22% लोगों ने सांसद से नाराज होने की बात की है। बड़ीकर डुमरी उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी 17 अगस्त को करेगी नॉमिनेशन, जीत सुनिश्चित करने पर जोर। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है। इस उपचुनाव के लिए एनडीए गठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। आजसू ने यशोदा देवी को प्रत्याशी बनाया है। यशोदा देवी आगामी 17 अगस्त
2023 को नॉमिनेशन करेगी। साथ ही साथ 13 अगस्त को रांची के हरमू स्थित बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी की बैठक में आजसू की यशोदा देवी को डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी बनाने का निर्णय किया गया है। यशोदा देवी झारखंड आंदोलनकारी दिवंगत दामोदर महतो की पत्नी है। बता दें कि एनडीए की बैठक में एनडीए प्रत्याशी को विजयी बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान कहा गया कि एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी एक साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से चुनाव में जुट जाएं। बड़ी खबर 7 चरणों में होगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा 10 अक्टूबर को मोरहाबादी में समापन। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की पूरे राज्य में होने वाली संकल्प यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस दौरान भाजपा नेताओं ने मौजूदा हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से संकल्प यात्रा शुरू करने वाले हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में संकल्प यात्रा को लेकर विशेष बैठक के बाद इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह यात्रा जो है 7 चरणों में होगी। साथ ही इसका समापन रांची के मोरहाबादी में होगा। बैठक के बाद प्रदेश भाजपा महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार राज्य में बनी है तब से हत्या, अत्याचार, महिला उत्पीड़न और खनिजों की लूट भी बढ़ गई है। बड़ी खबर झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्र में राजद करेगा कार्यकर्ता सम्मेलन 17 को बैठक। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक 17 अगस्त को आयोजित की गई है। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव मौजूद रहेंगे। पार्टी के प्रवक्ता महासचिव डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह के निर्देश पर बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी जिले के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल होंगे। बड़ीकर मोरहाबादी मैदान में सीएम फहराएंगे तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर मोरहाबादी मैदान में पूरी तैयारियां हैं। इस मौके पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है। परंपरा के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले सभी प्लाटून फुल ड्रेस में रिहर्सल कर चुके हैं। सभी प्लाटून ने फुल ड्रेस में मोरहाबादी ग्राउंड में रिहर्सल किया है। इस दौरान उपायुक्त रांची, डीआईजी, डीसी और एसएसपी ने भाग लिया। वहीं फुल ड्रेस परेड में 9 से अधिक प्लाटून शामिल रहे। इस परेड में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी जैसे 4 केंद्रीय प्लाटून ने हिस्सा लिया। 15 अगस्त को यहां होने वाले मुख्य समारोह में और आज के रिहर्सल को लेकर रांची डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस परेड में झारखंड पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों की प्लाटून के साथ साथ यूपी पुलिस की एक प्लाटून हिस्सा ले रही है। राज्य की एक परंपरा है जिसके तहत दूसरे राज्य की पुलिस आती है और परेड में हिस्सा लेती है। इसी के तहत आज के फुल ड्रेस रिहर्सल के साथ मुख्य समारोह में भी यूपी पुलिस की प्लाटून शामिल होगी।